Bismillahirrahmanirrahim. Class 9. Now we are going to study chemistry, chapter number 2, structure of atom. In block 2 of chemistry, we had discussed introduction and theories related to structures of atom. Then we had discussed cathode rays, discovery of proton, discovery of neutron. Then we had discussed Rutherford's atomic model, Bohr's atomic model, electronic configuration, and isotope. From now on, we will study uses of isotopes, then move on to discuss exercise MCQs and short questions, and then we will discuss long questions. Today, we will discuss application of isotopes, then move on to discuss uses of isotopes, in which we discuss radiotherapy from isotope, then tracers for diagnosis and medicines. Then we will move on to study archaeological and geological uses of isotope. Then we will study chemical reaction and structure determinations. And then at the end we will discuss application in power generation with the help of isotopes. Then at the end we will discuss the test yourself 2.4 of this chapter. Now, let's start our today's lecture by discussing application of isotopes. In science and many different technological fields, isotopes have very vast application. बेटा इसकी काफी useful aspects हैं हमारी life में, especially science में, technology में. As the biggest application in the field of medicine, ये बेटा हमारी medicated life में बहुत important role play करते हैं isotopes. As they apply for diagnosis, diagnosis का मतलब होता है to identify a disease. रेडियोथेरेपी जो कैंसर ट्रीटमेंट के लिए यूज की जाती है, ठीक है. अब आगे चलते हैं और देखते हैं इसके यूजेस. नाउ with the advancement of the scientific knowledge, the isotopes have found many applications in our lives. ठीक है. स्पेसिफिकली हम इसकी डिस्कशन स्टार्ट करेंगे with the medicated life or with the medication uses of isotopes. Now let's have a start with radiotherapy. रेडियोथेरेपी बेटा नेम से ही पता लग रहा है, थेरेपी और ट्रीटमेंट विद द रेडिएशन. ठीक है बेटा. बेटा कैंसर ट्रीटमेंट मोस्टली होता ही रेडिएशन के साथ है, बिकॉज कोई सर्जरी ओपनिंग नहीं होती है बॉडी की. कैंसर एजेंट्स को विद द रेडिएशन ही किल कर दिया जाता है. सबसे पहले देखते हैं आपके पास आइसोटॉप P32 एंड SR90 है. बेटा ये स्किन कैंसर के लिए यूज किए जाते हैं. ठीक है. स्किन कैंसर जो है ये कहाँ होता है, जाहिर बात है स्किन इज अपर पार्ट ऑफ आवर बॉडी. सो इसकी रीजन क्या है कि ये दो आइसोटोप यूज किए जाते हैं, बिकॉज दे इमिट लेस पेनिट्रेटिंग बीटा रेडिएशन. ठीक है. दैट्स व्हाई ये दो आइसोटोप यूज किए जाते हैं, क्योंकि अपर लेयर में ही होते हैं कैंसर कॉजिंग एजेंट और उसको किल कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ दीज टू आइसोटोप. ठीक है. बट बेटा सेम आइसोटोप यूज नहीं की जा सकते इनसाइड बॉडी के लिए. ठीक है. अब बेटा रेडिएशंस हैं जहां ये आपके लिए यूजफुल एस्पेक्ट रखती हैं, वहां पे आपके लिए हार्मफुल एस्पेक्ट भी रखेंगी. बिकॉज आपने देखा होगा वो पेशेंट्स जो रेडियोथेरेपी ले रहे होते हैं उनके बाल नहीं होते हैं, उनके टिश्यूज जल जाते हैं स्किन के, बाकी भी. सो ये उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं. ठीक है. नाउ फॉर इनसाइड द बॉडी, फॉर बॉडी ऑर्गन इनसाइड आवर बॉडी, उसके लिए हमारे पास एक और आता है आइसोटोप, दैट इज कोबाल्ट 60. बेटा ये क्यों यूज किया जाता है, बिकॉज इट प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग पेनिट्रेटिंग, बहुत अंदर तक एब्जॉर्ब होने वाली रेडिएशन को ये प्रोड्यूस करवाता है, ताकि ये हमारी बॉडी की 7 लेयर्स को अक्रॉस करती हुई रेडिएशन बॉडी ऑर्गन तक जाए और वहां पे कैंसर कॉजिंग, ट्यूमर कॉजिंग एजेंट को किल कर दें. दैट्स व्हाई इट इज यूज्ड, बिकॉज इट प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग पेनिट्रेटिंग रेडिएशन. क्लियर. ये बेटा आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास रेडिएशंस दिखाई नहीं है कि इस तरह से मशीनरी होती है, इसके अंदर से ये रेडिएशंस निकल रही हैं और ये रेडिएशन स्पेसिफिकली उस बॉडी ऑर्गन, उस बॉडी पार्ट पे डाली जाती हैं जहां पे कैंसर कॉजिंग एजेंट होते हैं. ठीक है. ये वहां पे जाके या तो कैंसर कॉजिंग एजेंट को श्रिंक कर देते हैं या उनको किल कर देते हैं और इस तरह वो बॉडी ऑर्गन पे इफेक्ट को लेसर करवा देते हैं. क्लियर. Now let's have a look on another use of isotope, that is tracers for diagnosis and medicine. बेटा आपकी बॉडी के अंदर जो डिजीज मौजूद है, जब तक उसका एग्जैक्ट पता नहीं लगेगा, एग्जैक्ट मेडिकेशन नहीं हो सकती और ट्रीटमेंट नहीं हो सकता. सो आइसोटोप्स को यूज किया जाता है टू आइडेंटिफाई ए रियल डिजीज, ताकि प्रॉपर मेडिकेशन देके उस डिजीज को खत्म किया जा सके. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल, the radioactive isotope are used
एज अ ट्रेसर इन मेडिसिन टू डायग्नोज द प्रेजेंस ऑफ ट्यूमर इन द बॉडी। ठीक है, अब बेटा जाहिर बात है, अगर आपकी बॉडी में कोई स्वेलिंग है, उस स्वेलिंग को देख के ये नहीं कहा जा सकता दैट इट मस्ट बी अ ट्यूमर। तो ट्रेसेस के अमाउंट में डायग्नोज करने के लिए आपकी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है या ऐड किया जाता है एक आइसोटोप, और वो आपकी बॉडी में जाके रिएक्शन और उस तरह से पता करवाता है या पता करता है या कोई ऐसे टेस्ट या कुछ ऐसे आइडेंटिफिकेशन फैक्टर्स बताता है कि ये जो स्वेलिंग है इट इज अ ट्यूमर और जस्ट अ स्वेलिंग ऑफ अ टिश्यू। ठीक है, ताकि प्रॉपर मेडिकेशन स्टार्ट करवाई जा सके। सो यहाँ पे हमारे पास कौन सा आइसोटोप आ गया, हमारे पास आ गया आइसोटोप आयोडीन 131 दैट इज यूज फॉर डायग्नोसिस ऑफ गोइटर इन थायराइड ग्लैंड। ठीक है, ये थायराइड ग्लैंड के गोइटर के लिए यूज किया जाता है आयोडीन 131। अनदर आइसोटोप दैट इज टेक्नीशियम व्हिच इज यूज्ड टू मॉनिटर बोन ग्रोथ। वो आपकी बोन ग्रोथ को देखा जाता है कि क्या बोन ग्रोथ किसी ट्यूमर की वजह से हो रही है या कोई और ऐसे फॉरेन फैक्टर्स हैं जो उस पर इफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और उसको डायग्नोज करने के लिए कौन सा आइसोटोप यूज किया जाता है, टेक्नीशियम। क्लियर? नाउ let's have a look to another use that as archaeological and geological uses। ठीक है, इसमें बेटा क्या हमारे पास the radioisotopes are used to estimate the age of fossil। बेटा fossils क्या होते हैं, वो dead organs, वो dead materials जो के अर्थ के नीचे buried होते हैं और हमें मिलते हैं काफी देर के बाद। ठीक है, अब यहाँ पे लिखे हुए लाइक डेड प्लांट्स, एनिमल्स एंड स्टोन, उनकी एज की डिटर्मिनेशन के लिए आइसोटोप यूज किया जाता है। द एज डिटर्मिनेशन ऑफ वेरी ओल्ड ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन द हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप कॉल्ड रेडियो एक्टिव आइसोटोप डेटिंग। इस प्रोसेस को जिससे हम उस फॉसिल की एज को पता करवाते हैं उसका नेम क्या है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप डेटिंग। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास कौन सा आइसोटोप यूज होता है, C12, an important method of age determination of old carbon containing objects by measuring the radioactivity of C14 in them। ठीक है, C14 की रेडियो एक्टिविटी को ऑब्जर्व करते हुए ये पता कराया जाता है कि आपकी इस फॉसिल की एज क्या है, और इस प्रोसेस को क्या कह देंगे। अब स्पेसिफिक यहाँ पर आइसोटोप यूज हो गया तो स्पेसिफिक नेम आ गया रेडियो कार्बन डेटिंग और कार्बन डेटिंग। क्लियर? Let's have a look on another use of isotope that is chemical reactions and structure determination। ठीक है, इसमें बेटा आपको क्या पता लग रहा है, the radioisotope are used in chemical reaction to follow the radioactive element during the reaction and ultimately determine the structure। For example, C14 is used to label carbon dioxide। इन्होंने आपको क्या बताया है कि रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स को यूज करते हुए आप लोग स्ट्रक्चर्स की डिटर्मिनेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, अब कार्बन डाइऑक्साइड, अब उन्होंने क्या यहाँ पे एक एग्जांपल कोट किया आपके पास कि कार्बन डाइऑक्साइड को यूज किया जाता है, इज यूज्ड बाय प्लांट फॉर फोटोसिंथेसिस टू फॉर्म ग्लूकोज। ये आपको अच्छे से पता है कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड एज वेल एज सनलाइट को यूज किया जाता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। इट्स मूवमेंट इज डिटेक्टिव थ्रू द वेरियस इंटरमीडिएट स्टेप अप टू ग्लूकोज। ठीक है, अब वो क्या कह रहे हैं कि इसकी मूवमेंट, कार्बन डाइऑक्साइड की मूवमेंट को डिटेक्ट किया जा सकता है फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, मतलब फ्रॉम स्टार्ट एज अ गैस टू एंड प्रोडक्ट ग्लूकोज। इसकी मूवमेंट, इसके चेंजेस को इंटरमीडिएट स्टेप्स में फॉलो अप किया जा सकता है विद द क्लियर। नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन एन अदर एग्जांपल दैट इज एप्लीकेशन इन पावर जनरेशन दैट इज radioactive isotopes are used to generate electricity by carrying out the controlled nuclear fission reaction in nuclear reactor। बेटा सबसे पहले तो यहाँ पे फिशन रिएक्शन क्या होते हैं, एक एलिमेंट से बहुत सारे एलिमेंट्स का बन जाना। कंट्रोल फिशन रिएक्शन मतलब कि इस रिएक्शन को कंट्रोल नहीं किया जाता तो ये बहुत ड्रास्टिकली होना शुरू हो जाते हैं, इसलिए इसको कंट्रोल न्यूक्लियर फिजन करवाया जाता है, मतलब कि कंट्रोल्ड रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, फिजन फ्यूजन रिएक्शन को कंट्रोल करवाना पड़ता है और इनको स्पेसिफिकली किसमें किया जाता है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में। ठीक है, यहाँ पे बेटा हमारे पास एग्जांपल है, हमारे पास एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है दैट इज यूरेनियम 235। ये जो है इज बम्बार्डेड विद स्लो मूविंग न्यूट्रॉन। ठीक है, इसकी बम्बार्डमेंट होती है विद स्लो मूविंग न्यूट्रॉन। द यूरेनियम न्यूक्लियस ब्रेकअप, यूरेनियम न्यूक्लियस को ब्रेकअप करवा दिया जाता है टू प्रोड्यूस, और क्या प्रोड्यूस होता है, आपके पास प्रोड्यूस होता है बेरियम 139 एंड क्रिप्टॉन 94, और उसके साथ साथ आपके पास क्या प्रोड्यूस होगा, 3 न्यूट्रॉन्स प्लस एनर्जी। लेट्स हैव अ लुक ऑन इक्वेशन। ये आपके पास बेटा यूरेनियम है, जब इसका रिएक्शन, इस पे बम्बार्डमेंट की गई किसकी, न्यूट्रॉन की, तो उसने क्या प्रोड्यूस किया, आपके पास बेरियम
क्रिप्टॉन प्लस 3 न्यूट्रॉन, 1 के बाद 3 न्यूट्रॉन एज वेल एज एनर्जी। अब ये जो एनर्जी यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है ये कहाँ पे यूज होती है? लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज विच इज यूज टू कन्वर्ट वाटर इन स्टीम इन बॉयलर्स। ठीक है, अब वो क्या कह रहे हैं कि वाटर को बॉयलर्स के अंदर स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए ये एनर्जी यूज की जाती है। द स्ट्रीम देन ड्राइव द टरबाइन टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, और फिर ये स्ट्रीम टरबाइन तक जाती है और जनरेट करवाती है इलेक्ट्रिसिटी को। दिस इज अ पीसफुल यूज ऑफ एटॉमिक एनर्जी फॉर डेवलपमेंट ऑफ नेशन। और इस तरीके से हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके मिलती है और नेशन की डेवलपमेंट, मतलब जाहिर बात है हम ही उस एनर्जी को यूटिलाइज कर रहे हैं ना डे बाय डे। सो यहाँ से ये चीज क्लियर हुई कि आइसोटॉप्स का यूज पावर जनरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? नाउ लेट्स डिस्कस टेस्ट योरसेल्फ नंबर 2.4। बेटा इसको आपने याद करना है, इन सब क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से। कुछ एक इसमें से डिस्कस करते हैं। जैसे आपके पास यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, Why do the isotope of an element have different atomic masses? इसका आंसर बेटा आपको अच्छे से पता है, because difference of atomic masses is based on number of neutron, और उनके न्यूट्रॉन के नंबर चेंज कर जाते हैं जिसकी वजह से एटॉमिक मास चेंज कर जाता है। बिकॉज एटॉमिक मास इज द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। सो आइसोटॉप में वेरिएशन ही कहाँ से आती है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की वजह से। क्लियर? हाउ मेनी न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट इन C12 एंड C13? बेटा इसका बहुत ही क्लियर आंसर आपके पास मौजूद है, वो आप उसी तरीके से देंगे। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन में कितना फर्क आ जाता है आपको अच्छे से पता है। C12 के बाद कितने न्यूट्रॉन होते हैं? 6, एंड C13 के पास 7। ठीक है, इसी तरह हम लोग एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। दैट इज हाउ मेनी न्यूट्रॉन आर प्रोड्यूस इन फ्यूजन रिएक्शन ऑफ U-235? आपको अच्छे से पता है यूरेनियम की ब्रेकअप पे कितने बनते हैं? 3 न्यूट्रॉन बनते हैं। ठीक है, इसी तरह आपने इन सब क्वेश्चन को मेमोराइज करना है। क्लियर? नाउ अभी जो हमने टॉपिक पढ़ा है इसमें से देख रहे हैं किस तरह के एमसीक्यूज आ सकते हैं आपके पास। आपका फर्स्ट एमसीक्यूज आ सकता है, आइसोटोप ऑफ डैश आर यूज्ड फॉर डायग्नोसिस ऑफ गोइटर इन थायराइड ग्लैंड। और आपको अच्छे से पता है इसका आंसर क्या है? आयोडीन 131। Here are the 4 options, और इसमें से आप करेक्ट वाली को सिलेक्ट कर लेंगे। दैट इज द करेक्ट वन। क्लियर? Move on to another MCQs, that is, which isotopes emit strongly penetrating gamma radiations? Here are the options. आपको अच्छे से पता है cobalt 60 is the isotope that is produce strong penetrating gamma radiations. So आप इस आंसर को टिक करेंगे in MCQ option. Clear? इसी तरह आपने बुलेट पॉइंट को मेमोराइज कर लेना है for your MCQs. Clear? Now let's have a look on a short question. आपके पास बेटा आ सकता है व्हाट इज कार्बन डेटिंग? तो बेटा सिंपल है, आपने ऊपर उसके कार्बन डेटिंग की डेफिनेशन मौजूद है, वहां से पिक करेंगे और कार्बन डेटिंग की डेफिनेशन को लिख देंगे। क्लियर है? नाउ another question is, for what purpose is U-235 is used or uranium-235 is used? तो आपको अच्छे से पता है इट इज यूज फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसी तरीके से अमेंड करके आप इसका आंसर लिखेंगे और इक्वेशन भी नेसेसरी तौर पे लिखेंगे, बिकॉज इक्वेशन इज नेसेसरी इन केमिस्ट्री वेयर इट इज। सो आपने इसी तरीके से सारे शॉर्ट क्वेश्चन याद करने हैं। अब बेटा अगर लॉन्ग क्वेश्चन की बात की जाए तो आपको अच्छे से पता है कि यूजेस ऑफ आइसोटॉप, ये बोर्ड के अकॉर्डिंगली बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट 2 यूजेस भी आ सकते हैं एज अ मेडिसिन, लास्ट यूज भी आ सकता है फॉर पावर जनरेशन, और ये सेपरेटली भी आ सकते हैं फॉर शॉर्ट क्वेश्चन, और कलेक्टिवली एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकते हैं। क्लियर?